श्लोक 29 नंबर के श्लोक है वो। यही हमारे आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता का ही अध्ययन मानव हो, इसकी प्रेरणा मिलने के लिए ये बात है। जो मेरे ही सहारे से करे है यज्ञ मुक्ति। अंत में कवि जी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन का माध्यम है वो मानव मात्र के लिए है, हम आपके लिए भी है। जो मेरे ही सहारे से करे है यज्ञ मुक्ति। हे अर्जुन और हे संसार के मनुष्य, जो भी मनुष्य देह में आया हुआ जीव है वो प्रयत्न तो मुक्ति का ही कर रहा, कोई और काम नहीं कर रहा। वो मुक्ति ही चाहता, ईश्वर को ही चाहता, लेकिन अपने मनमाने तरीके चाहता वही है, लेकिन मनमाने तरीके से तो सफलता नहीं मिलती। इसलिए सफलता मिलने के लिए मेरे ही सहारे से करे है एक मुक्ति का। मेरे सहारे से यानी सदगुरु के मार्ग से जो प्रयत्न करेगा वो कम प्रयास में भी सफल हो जाए, और मनमाने ढंग से करोगे तो कितनी दिन रात मेहनत कटी करते हो, आपका की शून्य है। जो मेरे ही सहारे से करे है यज्ञ मुक्ति का, तो फिर वो ब्रह्म जानते। अब कहा कि तब वो जानना कहलाएगा ब्रह्म, नहीं तो ऐसा भी हो जाएगा कि ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करह न दूसर बात, कौड़ी लाज लोग बस करे न प्रभु भात। ऐसा दोनों भाव है ना। जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्म के ध्यान से अरे जो कर्म फल त्याग से, तो फिर पाप में वो नहीं छूए, जन्म में फलपत्ति में ये जानना। अब जानते नहीं है, भाषण करना सीख लिए हैं तो पढ़ात के जो ब्रह्म ज्ञान है और आत्मबुद्धि नहीं, तो वर्तमान करते हैं राम जी को, कृष्ण को, परमानंद जी को। यही है विज्ञान, ऐसे ही होते हैं विज्ञानी। देखो ये विज्ञानी हमको नहीं कहते, तो फिर बदनामी मत करेगी, भक्त बनेगी तो जात है। ये है मन, वो ये कहते कि वो ब्रह्म जानते हैं। अध्यात्म सब कर्म नहीं, कर्म यानी साकार अक्षर, अध्यात्म यानी निर्गुण निराकार अक्षर, और ब्रह्म यानी पुरुष, अक्षर पुरुषोत्तम। तीनों भाव में परमात्मा ही, परमात्मा के ही तीनों भाव हैं। अज्ञान अवस्था में भी वही, ज्ञान अवस्था में भी वही, और विज्ञान अवस्था में भी वही है। तुम अपनी अवस्था का अभिमान न करो और दूसरी अवस्था का अपमान न करो। वो मेरी ही पूर्ण अवस्था है, मैं भी वहां से आया हूँ। आज कोई मास्टर है तो कहो पहली क्लास में नहीं पढ़ा, पहली क्लास में कभी उसने भी पढ़ा था जब आज शिक्षक हो गए। पर जो बच्चे मेरे सामने अब आए हैं तो मेरी ही तो पूर्ण अवस्था है ना। तो कभी तो मैं भी पहली क्लास में नाम दिखाया था, और आज मैं मास्टर हो गया, तो मेरी ही तो पूर्ण अवस्था है। ये है ज्ञान, ये कह रहे हैं कृष्ण, वो है ब्रह्म ज्ञान। की भाषण करने लगे तो ब्रह्म ज्ञान लगे, और सोच हंडिया तो टूट लगी है, बड़ी बड़ी सैनिक की हो, बटर की हो, और ऐसे दबाव तो कोची, ऐसे दबाव तो कोची, ऐसे हम बड़ी बड़ी हंडिया वाले को बन गए, ऐसे दबाव तो कोची, आज में कोची। वो फिर एक और शब्द दिया जो नीचे के 30 नंबर का श्लोक है। साधिभूत साधिदेवं साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले पिचमां ते विद्युक्तेभ्यः। अधिभूत देव यज्ञ सह इन जो मुझे, प्रयाण काल में भी वो शांत चित्त मुझे लगे। ये बात समझिए, अर्जुन की जीवन में ये पहली बार ये शब्द आए। अर्जुन के जीवन में पहली बार ये 3 शब्द आए थे। इनके पर्यायवाची शब्द तो परिचित थे, लेकिन अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ ये नए शब्द अर्जुन को नहीं। हम आपको भी शायद भले इतने दिन से हम आप सत्संग कर रहे होंगे, लेकिन हमारे लिए भी ये नए शब्द हो सकते हैं कि अभी तक तो साकार निराकार परमात्मा, अक्षर अक्षर परमात्मा, सर्व निर्गुण परमात्मा समझते रहे। अब ये कृष्ण जी अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ क्या, और
और सबसे बड़ी बात, प्रयाण काल में भी जो शांत चित्त लगे, जीवित अवस्था में, युवावस्था में, होश हवास में तो रहता ही है, पर जब उसका देहांत होने लगे तब भी वो यही बात लगे। ये कौन सी अवस्था? यदि हम आप निरोगी है, स्वस्थ है, भाई दिल हो गए हो पर स्वस्थ है, पर जब हम मरणापन्न अवस्था में हो जाना, उस समय भी हमारे मुंह से फिर क्या निकलना, तब होगी हमारी पहचान की वाकई में तुम जीवन में पा रहे हैं। अगर मरणापन्न अवस्था ही हमारी जीवन की सच्ची पहचान है, उसे वो कहते हैं कि प्रयाण काल में भी वो शांत चित्त मुझे लगे। हे अर्जुन, प्रयाण काल यानी जब देहांतर होने लगता है तब भी वो यही बात कहता है, यही बात करता है, दूसरी और कोई बात नहीं करता है। ये समझने के बाद ही अर्जुन को तत्काल प्रश्न हो गया, हो ही जाएगा। हमें नहीं हो रहा है बात है, क्योंकि अभी हम अर्जुन की भूमिका में भी नहीं है, पर सुना ही तो नहीं कम से कम। ये सुनते ही अर्जुन को तत्काल प्रश्न हो गया कि प्रभु किम किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवं किम उच्यते अधियज्ञा कथम प्रोक्त देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो अस्मि नित्यं नित्यभिः। वो ब्रह्म ज्ञान आपके मुँह से ब्रह्म सुन रहा हूँ, कभी जी के मुँह से पहले ब्रह्म पहले की बात सुना। अब ब्रह्म की भी आज की मेहनत हो गई, लेकिन ब्रह्म शब्द संपूर्ण का बोधक है, पर ब्रह्म, और वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है। आज भी अध्यात्म के नाम से क्या नहीं हो रहा, और हमें खुद को पता नहीं कि अध्यात्म क्या है। तो अर्जुन को भी पता नहीं था कि अध्यात्म क्या है। कर्म कर्म की बात तो सब करते हैं, सत्कर्म करो सत्कर्म करो, ये भी सभी हम आप कहते हैं, लेकिन सत्कर्म क्या है इसका भी तो पता हो ना। वो अर्जुन ने पूछ लिया कि वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, पुरुषोत्तम प्रभु, और अधिभूत कहा वो क्या, अधिदेव किसे कहे, जैसे आप अधिभूत कहते हैं वो क्या चीज है, अधिदेव ये क्या चीज है, और अधियज्ञ क्या है। तो प्रयाण काल में कैसे आत्मयोगी योगी आदमी नहीं रखे, तो जीवित अवस्था में स्वस्थ अवस्था में तो ठीक है, अच्छा है। जैसे अभी हम आप सत्संग कर रहे हैं, 40 साल से हमारे आपके बीच में स्वामी जी के माध्यम से हम आप सब सुनते समझते सीखते चले जा रहे हैं, अभी तो ठीक है, ठीक है। और जब हमारा देहांत होने लगे, जब यहाँ आने लायक भी न रहे, बिस्तर में हो, तब कोई जाए फिर बात करे तो सब पता चलेगा कि तुम कहाँ कायम रहे। अबे तो हम कैसी भी हालत में मन से गैर मन से कैसे भी आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन वस्तुस्थिति तो जब पता चलेगी जब हम यहाँ आने लायक भी न रहे, बैठने लायक भी न रहे, बिस्तर में हो जाए, तब सांस टूट जाए, कोई पता नहीं है, उस समय पता चलता है। वो बात अर्जुन ने पूछ लिया कि प्रयाण काल में कैसे। अरे प्रभु, प्रयाण काल में तो बेटी बुला दे, सामान बुला दे, ATM बता दे, पासबुक बता दे, जेब में लग जा है। तो आप कहते हो प्रयाण काल में अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ पता है, समझे, तो ये कैसे हो सकता है। आखिरी में तो रिश्तेदार बुला दे, भाई देख लें, यही होगा ना। ये होगा कि साक्षात अक्षर परमात्मा बताऊं बुला ले गुलाम को तो उपदेश है, यही तो बात है। हम आए हैं, हम सब बोलना जानते हैं, मतलब कम जानते, हम सबको लगता है कि हमें भी कह देते कि बोल दे, तो ठीक है, सबको कह देना चाहिए, लेकिन उसका समय हमारे आपके पास नहीं रहता। लेकिन जब हम देहांत हो रहा हो, उस समय कोई कहे कि अब बता भैया जा तो रहे हो, अब काटे जा रहे हो, जा तो रहे हो, काटे जा रहे हो, तब हम कहेंगे भैया यही कह जा रहे हैं कि विश्व रूप जावक भगवान, विश्व रूप भगवान सुमन कर्म वचन विश्वास, इसी पे भरोसा करना और इसी की सेवा करना, ये कहते जा रहे हैं। ऐसा कहा
जन्म जन्म में जतन कराही वो अंत राम अंत में ये न कहलाएगा। अर्जुन ने पूछ लिया कि कैसे कहलाएगा, कैसे कहलाएगा। वो अवतार हैं तो भगवान का अपने तरीका भी बता दीजिए। अब हमसे आपसे कोई पूछे कि तुम बता दीजिए कैसे होगा, मनमाना बता देंगे जो भी। तब कृष्ण जी ने तरीके से बता दिया कि कैसे कहलाएगा। अर्जुन आपकी सुनिए। श्री भगवान बोले, श्री भगवान बात अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भाव भव करो विसर्गा करो संयता। श्रेष्ठ अक्षर वो ब्रह्म है, अध्यात्म स्वभाव। ये छह अक्षर वाला अक्षर का हेतु यहाँ नहीं है। हर अक्षर पुरुषोत्तम तो है ही, लेकिन क्षर से श्रेष्ठ अक्षर है और अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम है। इसलिए श्रेष्ठ अक्षर, अक्षर से भी जो श्रेष्ठ है वो पुरुषोत्तम है, जिसमें क्षर अक्षर उसी के दो भाव है। बाह्य स्वरूप को साकार अक्षर कहते हैं, आंतरिक स्वरूप को निर्गुण निराकार अक्षर कहते हैं, और बाहर अंदर मिलके वो एक ही तो है। यहाँ हमारे आपके सबके नाम हम कहते हैं कि बाहर वाला बैठता है कि भीतर वाला बैठता है। हमारा जो भी नाम है वो बाहर के ढांचे का नाम है कि भीतर का नाम है। बाल भी है तो किसके पहचान होती है, तो उसकी डीएनए पहचान होती है कि बाल किसके हैं और नाखून किसके हैं। थोड़े से जांच में ये आ जाता है कि किसके बाल हैं किसके नाखून हैं। तो मुझे पकड़ लेते हैं रामलाल जी, आपको तू पकड़े हुए बाल और नाखून से तू पकड़े होगी नहीं। एक बात भगवान कह रहे हैं कि वो आंखों के सामने जो सारा रामा हुआ है, आंख को भी कहते हैं, आंख हमारे आंख खोलते ही जो दिखता है, आंख खोलते ही क्या दिखता है, आंख खोलते ही जो दिखता है वो है अक्षर। ये श्रेष्ठ अक्षर और वही ब्रह्म है, वही पुरुषोत्तम परमात्मा है, और उसका जो स्वभाव है वो अध्यात्म कहलाता है। भूत भाव है जिसमें कल्पना करो, और प्राणी मात्र की उत्पत्ति स्थिति में प्राणी मात्र से मनसा वाचा कर्मणा से मनुष्य मात्र से होने वाला जो व्यवहार है वही कर्म माने क्षर है, कर्म माने क्षर है, अध्यात्म यानी अक्षर है, और ब्रह्म यानी उत्पत्ति। अलग से कोई बात नहीं है, उसी के पर्यायवाची शब्द है। बस अधिभूत प्रवाही है, विदेव स्वभाव है, देव पुरुष में दिए के नाम से एक कह दिया, ये पहचान कराई जा रही है। अधिभूत प्रवाही है, ये प्रवाह में है, गतिमान है, गतिशीलता है, हमारे पिंड में भी गति है। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, एक हाथ पे लाद लाद एक्शन कर रहे हैं, इसमें भी होना रहना मिलना, होना रहना मिलना, अनंत अनंत। ये प्रवाह में जो है, भाव में जो है नदी की तरह अखंड धारा, वो क्षर है, साकार है, प्रवाहमान है, अधिदेव स्वभाव है। जैसे एक नदी उद्गम स्थल से लेकर समुद्र तक अखंड बह रही, तो जो अखंड धारा बह रही है वो तो अधिदेव है, अधिभूत है। और अधिदेव क्या है? वो अखंड धारा में बह क्या रहा? पानी। अखंड धारा में क्या बह रहा है? पानी। इसी प्रकार से अधिदेव जो है वो स्वभाव है। स्वभाव माने अध्यात्म, अध्यात्म यानी सब परमात्मा ही है और मेरा हर पल का व्यवहार परमात्मा से ही हो रहा है। ऐसा जिसका स्वभाव बन गया है वो अध्यात्म वाला है। प्रवचन करता है तो उसको भी अध्यात्म वाला, भाषण करने वाला, कर्म कांड करने वाला, हम सबको अध्यात्म कहते होंगे, लेकिन कर्म भी कहते हैं वो नहीं है। अध्यात्म स्वभाव ही, सदाचार और ईमानदारी ही जिसका स्वभाव, सेवा ही जिसका स्वभाव है वो अध्यात्म है। और देह में पुरुष श्रेष्ठ में यज्ञ नाम से, और मानव मात्र के पिंड मात्र में मैं परमात्मा ही यज्ञ नाम से बैठा हूँ।
इसलिए हर जीव अपने आप को, हर मनुष्य अपने आप को मैं कहता है। तो अपने बेड में बैठ के मैं कहने वाला कौन मैं कहता है? यही अंश रूप से बैठा हूं तो मैं ही तो मैं अपने को मैं कहता हूं। अब तरीका भी बता दिया। अंत काले तमामेव यह प्रयाति समत भावम इस रीति ध्यान में लागी। अपने अपने मन की नहीं, तो मन की है, ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन इस रीति, क्योंकि अर्जुन ने रीति पूछा था कि अंतकाल में भी कैसे हो सकता है, तरीका बता दिया भगवान कृष्ण जी ने। इस रीति यानी दिव्य चक्षु योग का, सर्वांग योग का, अधिष्ठान का मनन चिंतन करते। मनन चिंतन अगर रहेगा तो आखिरी में भी वही विचार आएंगे। तुम सोचो कि अगर हम पशु करें आखिरी में भी शुरू कर लेंगे, तुम्हारे हाथ में है कि आखिरी में भी शुरू कर लेंगे। जो जीवन पर्यंत जिस धारणा में जिएगा अंत में वो स्वयं आएगा। इस रीति ध्यान में ला के अंत काल में देह परिवर्तन के समय भी जो देह त्यागता है, जो देह छोड़ता है, वो मेरे भाव में मिले। मेरे भाव यानी परमात्मा भाव को ही प्राप्त हो। कोई किसी ने सतोगुणी भाव में देह त्यागी तो सतोगुण से लोक में गए। लोक माने गुण। किसी ने रजोगुण की प्रधानता में देह त्यागी तो वो कर्म कांडी बने। जहाँ आगे जरूरत है बता दिया। और किसी ने तमोगुण की प्रधानता में देह त्यागी तो वो भूत प्रेत पूजे वाले बन जाए। जन्म लेते ही बाद वो दुनियाई बन जाएगी, खुद करेगा, दूसरों को काम से बताएगा। और जो गुणातीत भाव यानी परमात्मा गुणातीत है, गुणातीतम, तो वो परमात्मा भाव को प्राप्त होगा। क्योंकि यम यम वाक्य स्मरण भावम तजन्ते क्लेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव समन्विता। जिस भाव को लाके अंत में देह जो त्यागे, कितना खुलासा कर रहे हैं। जिस भाव में लाके, जो जिस भाव में आखिरी में देहांत होता है, जिसका जिस भाव की प्रधानता में देह त्याग होता है, तो भाव तो की नहीं है। स्थूल भाव, सूक्ष्म भाव, कारण भाव। स्थूल भाव अज्ञान भाव, सूक्ष्म यानी ज्ञान भाव और कारण यानी विज्ञान भाव। अज्ञान की अवस्था में देह त्याग हो रही है कि ज्ञान की अवस्था में देह त्याग हो रही है कि विज्ञान की अवस्था में देह त्याग हो रही है। भाव तो की नहीं, अज्ञान ज्ञान हो विज्ञान। पर हमारी देह का देहांत किस अवस्था में हुआ, उसके अनुसार गति, दुर्गति और सदगति। गति के ही दो रूप है, दुर्गति और सदगति। तो हमारी गति तो है, पर हम दुर्गति में जाएंगे कि सदगति में जाएंगे, कब है जान सकता है। सर्वोही कृष्ण जी कह रहे हैं कि हम बताते हैं ये तरीका से कुछ पता चल जाएगा। हमको हमारा पता हमें ही होना चाहिए, हमारा पता दूसरा क्या पता है। थर्मामीटर पहले अपनी जांच खुद कर ले। आज कितने लोग को इंजेक्शन लगा रहे हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन कहाँ को डॉक्टर कहाँ जाना, दोनों टाइम इंसुलिन लगा के खुद ही लगा रहे हैं। अपनी शुगर और बीपी खुद लोग नाप ले रहे हैं। जब ये ज्ञान है, थर्मामीटर ले अपनी शुगर और बीपी का सबका पता खुद ही चल जाए। वही कृष्ण जी कहते कि जिस भाव को लाके अंत में देह जो चले, उस भाव से युक्त ये वैकुंठे जन्म। किसी से कब पूछते हो कि मेरी जो गति सुगति का रूप महाराज को बता दे, महाराज को खुद ही अपनी जो गति सुगति का पता नहीं, दूसरे किसका पता है। तुम अपने खुद अपनी समझो। जिस भाव को लाके, जिस भाव में आप अपना देह त्यागोगे, उस भाव से ले वैकुंठे जन्म, उस भावना का जन्म होना ही होना है। इसलिए हे भगवान को ये सब जोड़, इसलिए सर्वदा मेरे ध्यान से, इसलिए सर्वदा मेरे ध्यान से मन को मेरे में रखते जूझो तो मुझ में कितना खुलासा करवाना चाहते हैं हम। कितना खुलासा भगवान कृष्ण ने कर दिया कि इसलिए, जबकि ऐसा तो इसलिए
गणित में ये सूत्र है ना, जबकि 5 रुपए का 1 किलो तो 30 रुपए के कितने थे? अपन गणित का सवाल हल करते थे ना, जबकि बिना जबकि लगाए सवाल हल होता। वो जबकि लग गई कि जिस भाव को लाके अंत में दे जुट गए उस भाव से युक्त गए पहुंचे जन्म। इसलिए सर, इसलिए लगाते हैं उसमें, इसलिए सर्वदा मेरे ध्यान से मंदिर को मेरे में रखे हो कुछ में मिल जाए। मनन करते रहो कि स्त्री परमात्मा है, स्त्री परमात्मा है, और परमात्मा भाव से कार्य करते रहो। कल्पना छोड़ो कि दुर्गति होगी कि सुगति होगी कि गति होगी। गति सुगति दुर्गति हमारे हाथ में नहीं, हम तो अपना कार्य करते रहे, होगी जो होगी इसमें क्या करते हैं। अनन्य मन से पाठ ये तरीके भगवता अनन्य मन से पाठ अभ्यास योग युक्ति से जो मेरा ध्यान करता है पाता है पद के वो अनन्य मन से पाठ। और भगवान कृष्ण कहते अनन्य मन, अनन्य मन आया में नहीं, अन्य आने दूसरा, अन्य और दूसरा कुछ है ही नहीं। अणोरणीयान में तो महियान, अणु से अणु भी वही है, वो इतना छोटा है कि उससे छोटा भी कुछ नहीं है, और इतना बड़ा से बड़ा है कि उससे बड़ा भी, दूर से दूर इतना है कि उससे दूर कुछ नहीं, और पास से पास इतना कि उससे पास भी कुछ नहीं। ये अनन्यता है। ये अनन्य विचार करते रहो और सत्संग करते रहो, मनन करते रहो और ईमानदारी से अपना काम भी करते रहो। ये नहीं कि गीता ही पढ़े भर बैठ गए तो खेती पाती सब वीरान हो गए तो काम अब गीता पढ़े। अपना कर्म करते हुए ध्यान से सब कर्म करना मुझे अनन्य मन से पाठ अभ्यास योग युक्ति से जो मेरा ध्यान करता है, जो मेरा ध्यान करता है, ध्यान यानी एक ही वस्तु का स्मरण ही ध्यान है। तत्वदर्शी के द्वारा प्रयोग में ठोंक बजा के देख लिया है ना, कि देखे हुए का स्मरण बना रहे, यही तो ध्यान है। जो मेरा ध्यान करता है आता है पद दिव्य, वो खुद ही दिव्य पद को प्राप्त कर लेता है। तो दिव्य पद प्राप्त करने के बाद दिव्य दरबार नहीं लगाने लगता नहीं, हम दिव्य दरबार लगाने लगे अनन्य मन से पाठ अभ्यास योग युक्ति से जो मेरा ध्यान करता है पाता है पद दिव्य। तो दिव्य पद यानी भक्त, सबसे बड़ा पद क्या है? भक्त। बस भक्त हो गए, दिव्य पद नहीं, पर दरबार नहीं लगाना। अनादि सर्वज्ञ चिंत्य रूपी निर्माण करता सबका नियंता प्रकाश वर्णितम से परे वो अत्यंत दीना ये ध्यान करके। अनादि वो परम तत्व परमात्मा अनादि है, ये विश्व पद से इसके होने का और न रहने का प्रमाण नहीं दिया जाता। ये विश्व पद से कहा जा सकता कब न रहेगा ये भी नहीं कहा जा सकता। तो विश्व तो अनादि, ये अनादि सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते। अनादि सर्वज्ञ अचिंत्य रूपी, इसका एक नाम में चिंतन मनन नहीं हो सकता है। उसका चिंतन मनन करना है तो सब रूपों में सब नामों में ही करना पड़ेगा। अनादि सर्वज्ञ अचिंत्य रूपी निर्माण करता, सारी विश्व का निर्माण करने वाला परमात्मा से ही सबका निर्माण हो रहा है। सबका नियंता, ये सबका नियंता, सबका कंट्रोलर। सबका कंट्रोलर कौन है? कौन है सबका कंट्रोल करने वाला? अरे वो परमात्मा ही हमारा सबका नियंत्रण किए है। नहीं हम आपको जीव भाव की लीला आज भी अगर कोई नियंत्रण दिख रहा है संसार में सृष्टि में तो वो प्रकृति माने ईश्वर का नियंत्रण। हम जीव तो एक दूसरे को जिंदा ही नहीं हम पहुंचा, ऐसी भावना नहीं है हमारी तो है भाई। तो हमारी भावना के हिसाब से तो मैं ही भगवान जो कुछ बात जीता तो फिर हम थोड़ी नियंत्रण
हमारा भी कोई नियंत्रण करने वाला है, सबका नियंत्रण करने वाला, जो अपन गाँव की भाषा में कहते थे तो सबकी चोटी पकड़ना, सबकी चोटी पकड़े। कौन पकड़े है सबकी चोटी? परमात्मा। परमात्मा माने आदमी का, व्यक्ति। ये विश्व परमात्मा सबकी नियंत्रण करने वाला है, वही का अनादि सर्वज्ञ जंत रूपी निर्माण करता, सबका नियंता, प्रकाश वर्णितम से परे हो, अत्यंत धीना। ये ध्यान करके चलरिया धीमी रे धीमी, खाना पड़े हैं संतों से कभी रास्ता आने। चलरिया धीमी रे धीमी, धीमी यानी बहुत बारीक, बारीक से बारीक को धीना कहते हैं। कपड़ा पहना हुआ रहता है लेकिन लगता है कि पहले सूट, इतना बारीक सूट रहता है कि वो ना पहने जैसा लगता है, वही वो धीरा कहलाता है। परमात्मा इतना बारीक है कि वो समझ में नहीं आता, पर है तो जरूर, पर इतना बारीक है कि प्राण रूप से है, इसलिए सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आना। लेकिन जब उसको प्राण दृष्टि प्राप्त हो जाती है यानी तो फिर उसको धीना भी देखने लगता है। चलरिया धीरे धीरे। अब ये 10वां श्लोक के बाद समाप्त कर रही हूँ। इसका कल फोन पर प्रश्न भी आया था जो करना पड़ेगा। हम आपको यहाँ बैठ के गीता सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है तो घरों में गीता पढ़ रहे नहीं आती, जहाँ बात को सुनते हैं मोबाइल फोन को धीरे यहाँ इस लोक में भी बात आई है, इसका कल प्रश्न ही नहीं, कल प्रश्न आया। ये श्लोक पढ़ रहे थे। प्रयाण काले मनसा चले में भक्त्या युक्तो योग बले ध्रुव मध्य प्राणमावेश सम्यक सकम परम पुरुष मुखै दिव्यम। प्रयाण में जो मन से सुस्थान, वो प्रयाण तो नहीं छोड़ रहे अभी कभी, अभी वो चल ही रहा है। प्रयाण यानी देहांत का काम। प्रयाण में जो मन से सुस्थाई सर्वभक्ति से योग अभ्यास द्वारा भ्रमों के दो बीच में प्राण थामे, वही मिले पुरुष सनातनी में। एक भ्रमों के दो बीच में प्राण थामे, प्रश्न हो गए। शब्दार्थ की दृष्टि से ये बहुत बड़ा प्रश्न हो गया। और जो यही गीता पढ़ रहे होंगे और वो यहाँ की बात नहीं, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के संकल्प करते वो प्रथम समझ लें। प्रयाण में जो मन से स्थायी, प्रयाण काल में अर्जुन जो मन को स्थायी करता है। स्थायी कैसे होगा मन? आत्मचिंतन से। जहाँ जहाँ मन जा रहे चंचल वहाँ आत्मा से जोड़ना। बस मन को आत्मा से जोड़े न करे, ध्यान नहीं। अब कहाँ का बेटी, कहाँ का कमान, कहाँ का ATM, कहाँ की पासबुक, का खाता, कहाँ का जिसमें, कहाँ का अब ये भी लगे हो प्रयाण काल में, तो फिर ये दंड त्याग जाओ नहीं दंड। अरे वो तो अंतिम समय में सब परमात्मा स्वरूप है। हमसे जो होगा हो गया, जिसका जिसको जो होगा वो अपना देंगे। हम कहाँ ये बात है। तो यही प्रयाण जो मन से स्थायी सर्वभक्ति से योग अभ्यास हुआ। योग अभ्यास यानी दिव्य चक्र योग का चिंतन मनन करता हुआ योग अभ्यास। कई प्रकार के योग, वो तुम मरना करना अवस्था में पड़े हो तो तुमसे कोई कह योग आकर ऐसा कर पाएगा? योग अभ्यास का मतलब ये कहीं लगाता है वो योगा करे तो मरना करना। कृष्ण जी ने यहाँ के योग अभ्यास द्वारा जो सप्तदर्शी सत्सुर से देखा है वो तो मरणासन अवस्था में भी न भूलेगा ना। आँख से रूप दिखता है, रूप अग्नि का गुण है, आँख अग्नि की इंद्री है और अग्नि ही रूप है और अग्नि ही आँख है, सब अग्नि ही अग्नि है। शिव जल ये तो मरणासन अवस्था में भी कर सकता है। ये करेगा मरणासन, ये योग की बात नहीं कर रहे। ये सज्ञान के योग का, सर्वांग योग का, त्रिचक्र योग का मनन करता है। तो भ्रमों के दो बीच में प्राण थाम, ये बात है महत्व की। भ्रमों के बीच में
प्राण था क्योंकि सरदार पे वो लगाएंगे एक भौं का टूटे आँख के ऊपर के जो काला पाल है ये सबसे हमारे यही है ना भौं। तो सरदार की ये लगाती थी वो महिला कि इन भौहों के बीच में प्राण था, ठीक है। तो जब हम यहाँ प्राण चढ़ा लेंगे तो मरने से बच जाएंगे। ये अपनी गीता से कहना और उनको ऐसा ही सूझा होगा तो उसने पहुँच किया। स्वामी जी में गीता पढ़ती हूँ, हाँ भाई जी पढ़ती हूँ, धन्यवाद। कहा ये 11वें अध्याय का 10वें नंबर का श्लोक, इसमें लिखा है कि ध्रुवों के दो बीच में प्राण धाम है, वही पुरुष मेरे सनातनी जो अपनी भौं के बीच में प्राण थाम लेता है वो सनातनी पुरुष में वो सनातनी मिल रहा है। कैसा ध्रुवों के बीच में प्राण था। ये प्राणायाम जो प्रक्रिया है, जो प्राणायाम प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में ये सिखाया जाता है, ये अभ्यास कराया जाता है। 24 घंटा 72 घंटा कुछ घंटे का निमित्त रहता है, उसमें बीच में वो प्राणायाम एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया करने वाले कुछ देर के लिए कर लेते होंगे तो लोग उसी को कहते हैं प्राणायाम। तो सबने प्राण को यहाँ भवन के बीच में कर दिया तो फिर वो बीज निकल आता है गड्ढे से। बहुत सी क्रिया योग की बात है, पर ये क्रिया योग का विषय नहीं है, क्योंकि आगे कृष्ण जी 11वें अध्याय में कह दिया कि क्रिया योग के द्वारा ये विष्णु ही परमात्मा है, ये साथ नहीं हो सकता। ये तो जड़ समाधि है, इससे क्या लाभ होगा, आत्म का क्या कल्याण होगा। सभी लोग जमीन में गड़ के जाएंगे तो फिर खेती बाड़ी नौकरी व्यापार कैसे चलेगा, संसार करेगा। तब जमीन में गड़ गए सब प्राणायाम होगा। ये प्राणायाम यानी प्राणधन आयाम, प्राणों पर नियंत्रण करना, प्राण नियंत्रण ही प्राणायाम। तो प्राण में क्या नियंत्रण करेंगे, प्राण जब तक है तो नियंत्रण में रहो कि अधिकार के बाहर न जा, जरूरत के बाहर न जा। ये है प्राण का नियंत्रण। जब तक प्राण है तो सदाचार ईमानदारी में रहो, यही तो प्राणायाम। ध्रुवों के दो बीच में प्राण थाम है, ध्रुव यानी भाव, ये भो है नहीं भाव। तो जो दो भाव यहाँ रोज समझाए जाते हैं, 5 तत्व 3 गुण मिलके ये कौन भाव है, सर्वभाव। कौन भाव है, सर्वभाव। और इससे अलग नहीं, इसी में अस्थि भाती निर्गुण निराकार, ये क्या निर्गुण भाव, सर्वभाव और निर्गुण भाव। तो परमात्मा सर्वभाव में है कि निर्गुण भाव में। ये दो भों हैं, ये भों है नहीं, ये दो भाव जो है सर्वभाव और इनके बीच में है परमात्मा। हाँ ना हूं तो नहीं है, नहीं का हूं तो है, और हाँ ना ही के बीच में जो है तो पुरुषोत्तम बीच में है। ये क्या है, ये सब किसान आए आदमी तो एक वो ध्रुवों के दो बीच में प्राण थाम है, जो जीवन पर्यंत प्राण रहने तक इस निश्चय में रहता है कि परमात्मा ही सर्व है, वही साकार है और वही ये है यथार्थ ध्रुवों के बीच में प्राण थामना। ध्रुवों के दो बीच में प्राण थामे, वही पुरुष मेरे सनातनी में, वही पुरुष धन्य है उसको जो अनन्य भक्त है, वही पुरुष मेरे सनातनी में। अरे सनातन, आज सनातनी पे तो सब चल रहा है, पर वो अर्जुन का सनातन और कृष्ण का सनातन, वो सनातन की गीता में देखे ना, अर्जुन इसको सनातन मानता था, लेकिन ये जाति के धर्म कुल धर्म सनातन, अर्जुन जाति धर्म और कुल धर्म सनातन मानता है। तो भगवान कृष्ण विश्व को सनातन कहते कि अर्जुन ये विश्व सनातन है, स्वयंभू है, ये विश्व को तू जान ले और विश्व से प्रेम का व्यवहार कर ले तो तू इसी में मिलेगा, यही सनातन पुरुष है। तो नहीं देवों के भक्त देवों को, पुरुषों के कुछ लोग को, तो भूतों के भक्त भूतों को, तो मेरे भक्त मुझे मिले, ये हो जाएगा। जिस भाव में आके अंत में इस तरह से 10वें श्लोक तक में ये समझा दिया।
जैसे कहें अक्षर वेद वेदता जहाँ मिले हैं यज्ञ राय पाले जिसके हेतु से ब्रह्मचर्य, संक्षेप में वो धून खाता। इसके बाद जैसे बदल गया है 11वें श्लोक तक हो गया। भाव तक जी के कहने का यही दो भावों के बीच में स्थान रहे समान, साकार भाव निराकार भाव, दोनों भाव परमात्मा के ही। परमात्मा न केवल साकार है न केवल, जैसे इसका नाम बतासा है तो आकार अकेला बतासा है कि मिठास अकेली बतासा, ये आकार का नाम बतासा है कि मिठास का नाम बतासा है। आकार माने साकार, मिठास यानी निराकार। तो जैसे साकार निराकार दोनों मिलके नाम बतासा है, बतासा ही आकार है, बतासे की ही मिठास और नाम भी बतासा है। इसी प्रकार से ये देखने वाला यही साकार है, उसमें अस्थिभाग की रहने वाला निराकार आत्मा है और साकार निराकार मिलके ही परमात्मा है। ये निश्चय में स्थिर हो जाना ही दो भागों के बीच में स्थिर हो जाना है, दो भौर में इकट्ठा स्थिर हो जाए। अब उनसे हमने कहा कि देवी जी ये बताओ कि ये दो भौर के बीच में प्राण स्थान है, तो ऐसे चीरा फाड़ी भी करते हुए इकट्ठा निकलेगा, मांस में खून निकलेगा, मांस निकलेगा, हड्डी में निकलेगी, धोखा निकलेगा। इसी पॉइंट की कोई बात नहीं है। इसको ऑपरेट भी करोगे तो हड्डी मांस खून निकलेगा, उनके प्राण निकलने। तो ये प्राण साकार निराकार के संयुक्त परमात्मा है। संयुक्त में व्यक्तम अव्यक्तम भरते सुविधा, ऐसा उपनिषदों में भी कहा, ऐसा रामायण में भी कहा। कल ही हमारे स्नेहानंद जी कितना सुंदर मानस बना रहे क्या सगुण नहीं कर भेद, अगुण सगुण में भेद करना हमारा ज्ञान है। अगुण सगुण नहीं कर भेदा पुराण को भेदा, अगुण सगुण कोई ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म के ही दो स्वरूप है, सगुण बाह्य सगुण और आंतरिक, बाह्य और आंतरिक मिलके वस्तु परमात्मा है। पर जिनके अपना सगुण विवेका जब पर चलते बादल भूत दिवस मतवारे, ये नहीं बोले वचन संहारे। जिनकर कहा सुनी नहीं काना, बात कोई जो चल गई तो हम तुलसीदास की बात मान रहे। तुलसीदास जी तो कह रहे कि जिनकर कहा सुनी नहीं काना, जो सगुण अलग है निर्गुण अलग है, सगुण से निर्गुण को, निर्गुण से सगुण को अलग समझाते हो कोई हो, उनकी सुनो भी ना। और हम तो मर जाना चाहेगा कि वो नहीं की सुनने की भीख लगाए, सुनो तो तू है उसकी धूले लपेट जाएगी तो हम डर जाएंगे तो कोई धूले लपेटे में मर गई। तो कहाँ बात है, कहाँ माने तुलसीदास जी की बात। अरे सर अगुण सगुण जो अलग अलग करता है तिनकी बात सुनी नहीं पाना, बादल धूप दिवस मतवारे, ये नहीं बोले बदल संभारे। जिनका कहा सुनी नहीं पाना, दिव्य मामूल आना। अगुण सगुण में क्या भेद, अगुण सगुण में कोई भेद नहीं है। जैसे ये बाहर शक्कर है कि भीतर शक्कर है, शक्कर ही है, का बाहर का भीतर। ये बाहर किताब है कि भीतर किताब, ये बाहर माइक है कि भीतर माइक। तो बाहर आदमी हो कि भीतर आदमी, ऐसा आदमी ही है, सब किताब ही है, माइक ही है। तो ये आदमी ये विश्व ही है और यही परमात्मा है, यही साकार है और यही। इसमें भेद बताने वालों का संग न करना, नहीं तो गति में जाओ। और इसका अभेद दर्शन कराने वालों का संग करेगा जीव तो सदगति तो जाएगा ही जाएगा, कौन रोक सकता है। और भेद बुद्धि वालों का संग करोगे तो दुर्गति से भी कोई नहीं रोक सकता। अभेद बुद्धि का संग करोगे तो सदगति से कौन रोक सकता है, वो आपका अधिकार स्वयं में नहीं। ये बात समझाई गई है और इसी बात की रामायण है, इसी बात की गीता। तो वही बात जिसको लग गई ना। एक आध बात सुन के बात खत्म करते हैं। बात कैसे लगती है ज्ञान की भाषा में समझे, ऐसे तो हमारी बेटू की भाषा रो हम सबको लग रही है। बात कैसे लगती है इसका ज्वलंत प्रमाण एक संत का देते।
सबसे बड़े संत आज की स्थिति में संत प्रवत तुलसीदास जी ही हम हमको कहते। तुलसीदास जी कितने बड़े संत नहीं, रामचरित मानस जय पत्रिका दोहा नदी क्या उनमें चारों वेद पुराण 10 जैन शास्त्र तो ग्रंथन को रस पढ़ती है ना, पर कैसे बात लग गई पता है? धर्म का इतिहास अगर पता हो तो बात लग गई तब आप तुलसीदास बन गए। तो बात ना लगी होती तो वो बात ही लग जाती, जैसे बात घोटनों के हो जाती, वो भी बात है। तो उनको कैसे बात लग गई? हाँ लग गई ना बात, हमें तो लगी है कब ऐसी बात। तो वो कथई का सब जानते तो उसका समान पर बात लग गई ना। वो युवा थे, विवाह हो चुका था, यही इतिहास है। ऐसे ही बरसात का समय था, ससुराल माने जहाँ पत्नी का घर था उनकी ससुराल बीच में नदी और प्राय से भानों शाम का महीना बाढ़ आई थी, पर आसक्ति इतनी थी उनको कि वो बाढ़ में भी तैर के चले गए, तैर के चले गए, घर पहुँच गए। घर पहुँचे तो दरवाजा खटखट तो नहीं खोल पाए। अतिशयोक्ति है कि सांप लटका हुआ देखा, तो सांप को ही रस्सी समझ के वे खपड़ा घेर के और खपड़ा अलग करके जैसे चोर चोरी करें घुस जाते, वो खपड़ा भी अलग करके वो घर में प्रवेश था। तो भारत में जब उनको पत्नी ने कहा करके उनको ये बात है, प्राण छोड़ सौंप के आई नदिया में सांप को रास्ता समझ दी, दरवाजा नहीं खोल पाया, नहीं खोला तो छप्पर दीवार को छोड़ दी। वो है काम ही नारी प्यार भी लोग की दिन राम सिंह रघुनाथ निरंतर ये ला गई। तो वो बात लग गई उनको। उन्होंने कहा कि जितनी आसक्ति, जितना लगाव, जितना मोह प्रेम इस चमड़े के देह से करते हो पति, इतना अगर परमात्मा से करो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। अरे लग गई ना बात, लग गई बात, हो गए ना, हो गए ना समझूंगी। हमें लगी है कभी बात ही तो लगा नहीं, दृष्टि भाव की बात लग जाती है, पर जीवन के कल्याण की बात नहीं लगती। जिन जिन को लग गई है वो तुलसीदास जी को लग गई ना, पत्नी ही उनका शत्रु बन गई। वाल्मीकि के बात लग गई, धर्म के राज में कितनों को बात लग गई, पर हमें न लगी। हमें वो बात लग गई कि नग नग में घुटना कहना क्या बात लग गई, पर ज्ञान की बात नहीं लग रही। तो ज्ञान की बात भी हम आपको लगे, किसी के लिए ये सत्संग है, इसी के लिए कार्यक्रम है, किसी के खंडन मंडन के लिए, आलोचना निंदा के लिए नहीं है, आत्मचिंतन के लिए, आत्मंथन के लिए, आत्म कल्याण जब होगा जब हम अपना चिंतन मन हम ही करेंगे, हम अपना ही मार्ग बदलेंगे तो हम सुधरेंगे, युग सुधरे और हम बदलेंगे। तो अब हम ही सुधरने तैयार नहीं, हम ही बदलने तैयार नहीं, एक अलग है युग बदलाव कुछ नहीं। इसलिए इसी के साथ समय होता है, समाप्त किया जाता है। तभी आदरणीय सत्युगों का देवियों का आप अपनी गरिमामयी उपस्थिति से मौसम विपरीतता के बाद भी पानी भी गिर ही रहा, घर से निकलने में भी भाग सकते हैं। आप लोगों ने संख्या में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया, इसके लिए आप सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी का आभार जाहिर करते हुए अभी इस सत्र को यही स्थित किया जाता है। हम आप सभी भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे, कुछ देर विश्राम के बाद। हो सकता है आज अंतिम दिवस है, बाहर से लोग आए हैं, समय पर जाना भी चाहते हैं, तो जल्दी शुरू करके जल्दी समाप्त भी कर दिया जाए, कोई हल्ला 3:30 से 5:30 से। और फिर जो रुकने वाले हैं रुकते हैं, उनके लिए तो सतत खुला ये सब व्यवस्था रहेगी। अभी इसलिए किया जाता है।